let's discuss the question based on relative velocity from NCERT back exercise. ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं डिस्कशन कर दिया करूंगा, फिर आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लिया करना। कल जो क्वेश्चंस कराया था, ऑनेस्टी से बताना कितने लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस किया अभी तक आने से पहले? जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज दोबारा करो। अगर आप नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं करवा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। आप घर जाके उसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी तरह से याद हो। 3 बार लिखने के लिए बोला था, 2 बार लिखा है ना। 2 बार खुद से प्रैक्टिस जब करोगे बेटा तब कंफर्मेशन होगी। अब इस टेस्ट के बाद से मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तुम्हारे होमवर्क के रिगार्डिंग। नहीं हुआ है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। मैं सबका पेरेंट ग्रुप में नंबर ऐड कर चुका हूं। कंफर्म करूंगा सबको कॉल करके, उनको डेली बोलूंगा देखते रहने के लिए ग्रुप के मैसेजेस। चलो आ जाओ। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सा क्वेश्चन है पहले बेटा? क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है बेटा? 3.9। 3.9 पढ़ो क्वेश्चन। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। पहला कहता है 2 टाउन्स ए एंड बी। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ए टाउन लुधियाना है और बी टाउन चंडीगढ़ है, और दोनों टाउन के बीच में रेगुलर बस सर्विस है। लुधियाना से चंडीगढ़ भी बस जाती है और चंडीगढ़ से लुधियाना भी बस आती है। आगे बढ़ो। हर टी टाइम के बाद, तो हर टी टाइम के बाद बस दोनों डायरेक्शन में निकलती है। तो मान लो इधर से भी बस निकल रही है और दोनों में सेम वेलोसिटी से निकलती है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहां से अगर कितने वेलोसिटी से निकलेगी? v वेलोसिटी के साथ। तो इधर से भी बस कितनी वेलोसिटी से निकलेगी? v वेलोसिटी के साथ। कितनी देर के बाद? कितनी देर के बाद? हर एक टी टाइम के बाद। हर एक टी टाइम के बाद। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ो। एक आदमी इधर साइकिलिंग करते हुए जा रहा है। ठीक है, क्या स्पीड है उसकी? तो ये किसकी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितनी है इसकी बोलो? 20 किलोमीटर पर आवर। ये ए से बी की तरफ ही जा रहा है ना? यस और नो? चलो अब क्या बोला है आगे बताओ। जिसकी डायरेक्शन में, जिधर वो जा रहा है इसी डायरेक्शन में उसको हर 18 मिनट के बाद एक बस मिलती है। कितनी देर के बाद एक बस मिलती है बेटा? 18 मिनट के बाद। और क्या बोला है बोलो? और उसको हर एक 6 मिनट के बाद कब बस मिलती है बेटा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आ रही है? हर 18 मिनट के बाद उसके डायरेक्शन में उसको बस मिलती है, और हर 6 मिनट के बाद उसको किधर मिलती है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बस मिलती है। क्या बोला गया है बोलो? तो कितने टाइम के बाद बस निकलती है और कितनी स्पीड से निकलती है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया? लेट with velocity v the buses are moving from both the towns. The buses are moving from both the towns. बोलो बात समझ में आ रही है? दोनों टाउन से बस कितने देर के बाद निकल रही है? टी टाइम के बाद। किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया है? मान लो ये लुधियाना है, ये चंडीगढ़ है, और ये समराला में साइकिलिंग कर रहा है। ये समराले में क्या कर रहा है? ये लुधियाना से चंडीगढ़ जा रहा था, समराले में ये साइकिल कर रहा है।
तो इसको हर 18 मिनट के बाद इसके बगल से बस निकलते हुए दिखती है। साइकिल करते हुए जा रहा है, रुका हुआ नहीं है, ये साइकिल कर रहा है। 18 मिनट के बाद देखा पीआरटीसी की एक बस निकल गई, फिर इसने 18 मिनट के बाद देखा फिर दूसरी बस निकल गई, और देख रहा है कि हर 6 मिनट के बाद सामने से बस आ रही, हर 6 मिनट के बाद सामने से बस आ रही है। अब देखो यहां से जो बस चल रही है और ये जो साइकिलिस्ट है हरगुन, ये दोनों रेस्ट में है, दोनों मोशन में है, कि एक रेस्ट में है एक मोशन में है? दोनों मोशन में। कल मैंने आपको क्या सिखाया था, जब कभी भी दोनों चीजें मोशन में हो तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। यहां पे साइकिलिस्ट और सामने से आने वाली बस दोनों मोशन में है, एक मोशन में है, कि दोनों रेस्ट में है? दोनों मोशन में है। फिर जब दोनों मोशन में होगा देयर विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ, पहले टी टाइम में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्योंकि एक बस निकली है, दूसरी बस टी टाइम के बाद निकलेगी, उतनी देर में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यस और नो? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन टी टाइम, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बोलो बेटा? वीटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन टी टाइम कितना होगा बोलो बेटा? वीटी। यही डिस्टेंस इधर वाली बस भी ट्रेवल कर रही है और यही डिस्टेंस इधर वाली बस भी ट्रेवल कर रही है, यस और नो? अच्छा, अब क्या निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अब देखो बेटा दोनों किस डायरेक्शन में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन वाला, इन सेम डायरेक्शन बोला, बोलो v -20, यस और नो? कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो? बोलो पक्की बात है ना? लिख के दिखा दूं प्रॉपरली। वेलोसिटी ऑफ बस, ये किसका है? वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो जाएगा बोलो? v -20 वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। जो प्रैक्टिस कर लेगा देखना वो धीरे धीरे डायरेक्ट लिख सकेगा। फिर क्या लिखेंगे बोलो? बोलो बेटा नेक्स्ट क्या होगा बोलो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस with respect to cyclist in opposite direction। क्या होगा बोलो फिर से? velocity of bus with respect to cyclist, velocity of bus with respect to ground, velocity of cyclist with respect to ground। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो क्या करूंगा? वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन क्या करूंगा? ऐसे लिख दूंगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -20। बोलो यस और नो? दोनों की डायरेक्शन सेम करते हैं ना बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट v माइनस ऑफ 20, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट v +20। बोलो सारी बातें क्लियर है? अब देखो डिस्टेंस कितना बस ट्रेवल कर रहा है? vt। सेम डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है? v -20। ऑपोजिट डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है? v +20। तो आप सबको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेटा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की पहली इक्वेशन क्या बनेगी? इन सेम डायरेक्शन 18 मिनट इज इक्वल टू वीटी अपॉन सेम डायरेक्शन में क्या है बोलो? v -20। एक इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरी टाइम की इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? 6 इज इक्वल टू वीटी अपॉन
v प्लस 20, ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। कितनी इक्वेशंस बन गई? दो इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके हम v और t की वैल्यूज निकाल लेंगे एंड यू विल गेट द। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? नोट डाउन कर लो, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअली पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फटाफट नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और करें, बस लास्ट क्वेश्चन है। आप घर जाके फिर उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, कल की टेस्ट की दिल लगा के तैयारी करो, नोट से पढ़कर रिदम फोन नहीं चलाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। फोटो खींचने से कोई फायदा नहीं है, लिखोगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये ठीक वैसे ही है कि फोटो में स्विट्जरलैंड घूम लो, फोटो में घूमने और जाने में फर्क है ना, वैसे ही नोट्स की फोटो खींचने और नोट्स बनाने में फर्क है। नोट्स बनाना स्विट्जरलैंड घूमने जैसा है और फोटो खींचना फोटो में स्विट्जरलैंड देखने जैसा है। कई बार ये भी सावन में मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं ना, तो जोमेटो पे फोटो देख के खुश हो जाता हूं। उस वाली वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, हम साइक्लिस्ट लिख रहे हैं तो पहले बस की वेलोसिटी लिखे, जो पहले होता है उसी को पहले लिखते हैं बेटा, बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हो तो क्या लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पहले कौन लिखा है? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। डंडना डंडन हो गया। हेलो, हाँ जी, सॉरी, इसकी मैम
नेक्स्ट। अब ये तुम करोगे यार, मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, ठीक है? क्या बेटा? नहीं, सिंपल सॉल्व कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट करके सॉल्व कर दो, चाहे वीटी वीटी को इक्वेट कर लो, ठीक है? बेटा अगर कैलकुलेशन भी मेरे से करवाओगे तो तुम क्या करोगे? आखिरी क्वेश्चन आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं। पुलिस वाला तुम खुद से करोगे बेटा? पुलिस वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, आसान हो गया था। चलो वेरी गुड, कंसेप्ट लगाओगे तो बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं बस, ठीक है? आखिरी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर राम 3.25 क्या कह रहा है? ऑन अ मूविंग हॉरिजॉन्टल बेल्ट, है ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्लीज कंटिन्यू। देखो ये एक मूविंग बेल्ट है। मूविंग बेल्ट पता है कैसा होता है? आपने कई बार देखा होगा एयरपोर्ट पे भी एक ऐसी बेल्ट रहती है जो अपने आप आगे बढ़ रही होती है, ठीक है? तो उस बेल्ट के एक एंड पे उसके कौन, पूरे स्टेटमेंट पढ़ो बेटा एक बार, तुम पढ़ो बेटा, इधर से पढ़ो, इसको समय बहुत लगेगा। तो ये एक बच्चा है, छोटू है ये इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ भाग रहा है। टू एंड फ्रो का मतलब अपने मदर से फादर, फादर से मदर के पास जा रहा है। पहले कौन है? कुछ बोला हुआ है? पहले फादर है कि मदर है? क्या बेटा? एक मिनट एक मिनट, क्या स्पीड है उसकी? ये किसके रेस्पेक्ट में है? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट इज 9 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, डेट इज माय 50 मीटर। ओके, बेल्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर। जो मेरे सॉल्व करने का तरीका वही यूज किया था ना। देखो आपने देखा होगा बुक के सॉल्यूशन में इस तरह से नहीं किया हुआ है, और तो कंफ्यूजन होती है। हाँ जी। हम्म हम्म पहला क्या निकालना है? मैं एक एक चीज सॉल्व कर देता हूं बस। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन चाइल्ड इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? व्हेन द चाइल्ड इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ आपके पास? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो यस और नो। अब देखो जरा सा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? यहां देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट है, तो ये भी बेल्ट की डायरेक्शन भी इधर है, चाइल्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो साइन क्या रहेगा? यही रहेगा। मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, से दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो चाइल्ड किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। बेल्ट भी किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट पर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है? बोलो 9, और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 4। क्या आंसर होगा? बोलो 13 किलोमीटर पर। बोलो सबको बात समझ में आई? एंड दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? बोलो बेटा। नाउ सी, अगर चाइल्ड अब इधर जा रहा है तो चाइल्ड की डायरेक्शन कहां से कहां हो गई? बोलो राइट टू लेफ्ट। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? -9 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट टू राइट। तरीका सिखाया हुआ है ना। फिर क्या लिखोगे? बोलो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब सबकी डायरेक्शन कहां से कहां है? लेफ्ट टू राइट। बोलो यस और नो। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट अब कितना है? -9। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है,
वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बोलो बेटा 4। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा -9 + 4 क्या हो जाएगा बोलो -5 किलोमीटर -4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम। बात समझ में आ रही है। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा है बोलो बेटा। अब मेरी बात ध्यान समझना, चाइल्ड चाहे बेल्ट की डायरेक्शन में मूव करे या अपोजिट मूव करे, हमने -9 + 5 -4 ही होगा ना। अच्छा ओके, एक मिनट, दूसरी वैल्यू कितनी थी मेरे पास। ओके ओके, ये 4 था ना। हाँ जी, अब देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन। अब यहां ध्यान देना बेटा, यहां पहले समझ लो सबको मेरी बात ध्यान से। जो चाइल्ड है वो किस पे मूव कर रहा है बेल्ट पे। तो चाहे चाइल्ड बेल्ट की डायरेक्शन में मूव करे चाहे चाइल्ड बेल्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करे, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। वहां पर हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। क्यों ऐसा लेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से समझो, अभी समझ में आ जाएगा। बात समझो क्या कह रहा है। जब बेल्ट इधर मूव कर रहा है तब भी जब चाइल्ड मूव करके गया जितना टाइम लगा, और बेल्ट इधर ही मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट गया तो भी टाइम क्या लगेगा सेम। बोलोगे सर ये कैसे हो गया। बिल्कुल सेम लगेगा, यही तो मैं कह रहा हूं। समझो कि एग्जांपल के साथ हमें वेलोसिटी किसकी लिखनी है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट लिखनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखनी है यहां पर। ऐसा क्यों होगा वो जरा समझो। अर्थ रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है मूव कर रहा है। जब तुम यहां से दिल्ली जा रहे हो तो मान लो कि तुम अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में जा रहे हो, और जब तुम दिल्ली से वापस आ रहे हो तुम अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो किसमें टाइम ज्यादा लगेगा दोनों में सेम लगेगा। क्या जब हम अर्थ में अपनी कार चला के कहीं पे जा रहे होते हैं तो क्या वो डिपेंड करता है कि अर्थ के रोटेशन के साथ है कि अर्थ के रोटेशन के अगेंस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। तो चाइल्ड डिस्टेंस कहां कवर कर रहा है बेल्ट के ऊपर की बेल्ट के बाहर बेल्ट के ऊपर। तो ये चाइल्ड की कौन सी वेलोसिटी लिखी जाएगी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। चाहे चाइल्ड बेल्ट की डायरेक्शन में मूव करे या चाइल्ड बेल्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करे, दोनों में टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर। यहां मोस्टली बच्चा कंफ्यूज होता है। वो इन द डायरेक्शन ऐड करता है अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चाइल्ड इज मूविंग ऑन द बेल्ट। सो यू विल राइट द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस कितना है बोलो बेटा 50, और चाइल्ड की वेलोसिटी कितनी थी 9। तो दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अभी उसने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा है, अगर ऑब्जर्वर मदर और फादर हो तो कौन सा आंसर बदल जाएगा। तो पहला आंसर बदल जाएगा यस, दूसरा आंसर बदल जाएगा यस, लेकिन तीसरा आंसर नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि टाइम इसी पर डिपेंडेंट है। ध्यान से इसका सारे पार्ट का आंसर लिख लो। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। एक बार ध्यान से सारे सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है। हमने मोशन इन वन डायमेंशन के हर एक क्वेश्चन की डिस्कशन कर ली है, जो भी मुश्किल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप इन क्वेश्चंस की दोबारा लिख के प्रॉपर प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से कर लो तब जाओगे।